हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ धर्मेंद्र कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर में। आज मैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। इसके पहले हमने 1 to 5 बता रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप उसके थ्रू देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल दिया हुआ आपका, और कॉस ए इक्वल टू कॉस बी भी गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट एंगल बनाते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, एंगल ए और बी एक्यूट एंगल दिया है, तो ए अगर आप यहाँ लेते हैं तो बी यहाँ लेंगे, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल, और ये हो गया हमारा राइट एंगल। तो स्टार्ट कर देखिए, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस में क्या होता है, बी बाई एच। तो एंगल ए है यहाँ, ए के सामने बी बाई एच होता है, तो ए के सामने वाला तो हमारा बी सी हुआ, और ए सी हो गया बी हमारा, तो मीन्स ए सी अपॉन बी बाई एच, एच हो गया हमारा ए बी। अब कॉस बी, अब बी इसमें भी बी बाई एच होता है, लेकिन एंगल बी है तो बी के फ्रंट वाला ए सी है, तो ए सी लिखेंगे अपॉन एच, एच हो गया हमारा ए बी। कॉस बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस ये हुआ, हाइपोटेन्यूस ये हुआ, तो बी सी यहाँ हो गया बी सी अपॉन ए बी। अब ए बी यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई में तो कैंसिल होगा, तो ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया हमारा। अब देखिए ए सी इक्वल टू बी सी आ गया, तो ए सी के हम ये जानते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ए सी के सामने वाला एंगल बी है, तो यहाँ बी लिखिए, और बी सी के सामने वाला एंगल ए है, तो यहाँ पे ए लिखिए। तो अब यहाँ पे देयर फोर एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, देयर फोर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे लिखिएगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और आपको यही हमें प्रूफ करना था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट। फर्स्ट में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो इसे हमें फाइंड करना है। और सेकेंड है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 है हमारा, तो क्या होता है फॉर्मूला, बी अपॉन पी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे एक। तो यहाँ पे लिख लिए ए बी और सी, और यहाँ पे थीटा दे दीजिए। तो अगर हम थीटा यहाँ पे दिए हैं तो बी बाई पी होता है, तो थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे 7 के लिख दीजिए, और नीचे वाला आएगा हमारा 8 के। कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी होता है, तो बी हमारा हो गया 7 के, और ये हो गया हमारा 8 के। अब यहाँ पे भी आप लिख लीजिए ए बी अपॉन बी सी। अब यहाँ पे जब भी रेशियो में दिया रहता है तो हम के लेते हैं। लेट ए बी इक्वल टू 7 के एंड बी सी इक्वल टू 8 के। अब सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से आप ए सी निकालिए।
तो यहाँ लिखिए बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, थ्योरम भी लिख सकते हैं आप। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AB दिया हुआ है हमारा 7K का होल स्क्वायर, BC दिया है 8K, तो 8K का होल स्क्वायर। तो 7K का स्क्वायर हो गया 49K स्क्वायर और BC 8K का स्क्वायर हो गया 64K स्क्वायर। अब 49 प्लस 64 4 9 13 1 1 6 7 और 4 13 113 K स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल टू 113 K स्क्वायर है, देयर फोर AC इक्वल टू अंडर रूट 113 K स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 113, इसका रूट होता नहीं है तो अंडर रूट में रहेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो K आएगा। अब मैं आपको ये निकालना है, आपको साइन थीटा और कॉस थीटा और इसका वैल्यू पुट करना है। तो मैं एक मिनट यहीं पे मैं बता देता हूँ नीचे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा P अपॉन H और P हमारा है BC और H है हमारा AC। तो BC हमारा हो गया 8K और AC हो गया हमारा अंडर रूट 113K, K कैंसल, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113। अब मैं आपको तब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब निकालिए आप कॉस थीटा। अब आपका है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है B अपॉन H। तो थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो B हो गया हमारा AB और H हमारा AC। तो AB है 7K और H है अंडर रूट ये वाला 113K, K से K कैंसल, 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब हमें क्या बताना है, फर्स्ट का पार्ट है 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आप निकाल लिए हैं, तो हम इसको अभी इरेज कर रहे हैं सारा। और साइन थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू है 8 अपॉन अंडर रूट 113 और यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा का 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू अप्लाई 7 अपॉन अंडर रूट 113 ब्रैकेट और ये 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखिए आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए यहीं लिखता हूँ। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 113 अपॉन
1 का स्क्वायर 1, 49 अपॉन 113। अब मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 49 बाई 113। अब इसे इसको माइनस कीजिए, 49 बाई 113 अपॉन 64 अपॉन 113। देखिए ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो 49 अपॉन 63 आंसर आएगा इसका। ये कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे। अब देखिए कॉट थीटा स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू निकालना है सेकंड में। तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, और इसका आंसर यही हुआ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ, जिसमें क्वेश्चन है इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये प्रूफ करना है आपको कि ये इक्वल टू ये है या नहीं और नॉट। तो सॉल्यूशन इसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप दे दीजिए A, B और C। cot A इक्वल टू दिया हुआ है 3 cot A इक्वल टू 4, देयरफॉर cot A इक्वल टू होगा 4/3। मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो अगर हम tan A निकालना चाहते हैं तो क्या होगा हमारा tan A इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/4। देखिए इसी के थ्रू हम बनाते हैं इसको। tan A इक्वल टू 3/4, तो यहाँ पे 3/4 tan A का वैल्यू पुट कर लेंगे, बट cos A और sin A का तो पता नहीं है, तो cos A और sin A का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, P अपॉन B होता है हमारा tan का। तो P हमारा क्या है, P हमारा हो गया P अपॉन B है, तो एंगल A है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा BC अपॉन बेस हमारा AB हो गया। तो यहाँ लिखिए लेट BC इक्वल टू 3K एंड AB इक्वल टू 4K। हमने बताया पहले भी कि जब रेशियो में रहेगा तो K के फॉर्म में लेना है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी से AC निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, थ्योरम भी लिख सकते हैं आप, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हमारा दिया है 4K, तो 4K का स्क्वायर, और BC दिया है 3K, तो 3K का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 4K का स्क्वायर तो 16K स्क्वायर होता है, और 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया हमारा 25K स्क्वायर। तो AC निकालना है आपको, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो AC इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 25K स्क्वायर। तो 25 का रूट 5, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो K आएगा। तो AC भी निकल गया हमें। अब आप निकाल लीजिए, cos A निकाल लीजिए और sin A निकाल लीजिए। तो cos A का वैल्यू क्या होगा, B/H होता है। तो A के फ्रंट वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो B हो गया हमारा AB, और H हो गया हमारा AC। तो AB क्या है हमारा, AB कितना दिया हुआ है, AB यहाँ 4K लिख लीजिए, और BC 3K, और AC कितना निकला 5K। तो AB हमारा 4K, AC हमारा 5K, K कैंसल, तो 4/5। और अब sin A भी निकाल लीजिए। sin A इक्वल टू P अपॉन H, तो A के P हो गया हमारा BC, और H हो गया AC। तो BC हमारा दिया है 3K, और H हमारा निकला 5K। K से K कैंसल, 3/5।
अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो आप 1 माइनस LHS ले लीजिए आप। LHS क्या है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 माइनस tan स्क्वायर में तो tan का वैल्यू तो 3/4 है, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सारा मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे आएंगे तो ज़रूरत पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस यहाँ पे ऐसे आएगा ब्रैकेट 1 प्लस 9/16। अब इसको सॉल्व कीजिए। 16 माइनस 9 7/16 और 16 प्लस 9 25/16। अब इसको ये 16 कैंसल तो 7/25 आएगा। अब ये तो आगे हमारा ये। अब RHS को भी सॉल्व कीजिए। ये क्या है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कॉस का वैल्यू कितना है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन A का वैल्यू आया 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। अब मैंने वैल्यू लिख दिया है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब इसका वैल्यू आएगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लीजिए आप 25, 16 माइनस 9 तो आगे हमारा 7/25। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यस, यहाँ लिखिएगा यस, LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा हूँ आपको, और क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो सबसे पहले हम राइट एंगल बनाएंगे। यहाँ पे राइट एंगल बना रहा हूँ, यहाँ साइड में बनाता हूँ सबसे अच्छा। राइट एंगल एट B, तो यहाँ B दीजिए, यहाँ पे A दीजिए, यहाँ पे C, और ये 90 डिग्री हमारा। तो क्वेश्चन है tan A इक्वल टू दिया है हमारा 1/√3। तो क्या होता है P/B। तो tan A के सामने वाला तो परपेंडिकुलर ये हुआ, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, BC लिखिए, और यहाँ पे AB हो जाएगा P/B। तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर फिर बेस। तो यहाँ लिखिए लेट BC इक्वल टू 1K एंड AB इक्वल टू √3K। अब हमें AC निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। थ्योरम। तो यहाँ पे होगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है हमारा, AB हमारा √3K का होल स्क्वायर, और BC हमारा प्लस BC 1K, तो 1K का होल स्क्वायर। अब √3K स्क्वायर होगा 3K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 K का स्क्वायर K स्क्वायर। तो 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर 4K स्क्वायर। अब हमें AC स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो हमें AC निकालना है। तो AC इक्वल टू स्क्वायर ये हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, तो 4K स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2K आ गया। तो AC का वैल्यू 2K। अब पहले लिख लीजिए यहाँ पे AB इक्वल टू √3K, BC इक्वल टू 1K, और AC आ गया हमारा 2K। ठीक है। अब हमें निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो अभी हम sin A का वैल्यू निकालिए। sin A का क्या होगा, sin A का वैल्यू हो जाएगा A BC
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो बी सी हमारा 1k/2k, के कैंसल, तो 1/2 यहीं पे लिखता हूँ। साइन ए, फिर कॉस सी निकालिए। कॉस सी का वैल्यू होगा, कॉस सी ये है तो परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हुआ, तो बेस हो गया हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी। तो बी सी हमारा कितना है 1k और ए सी हमारा 2k, के से कैंसल 1/2। अब हमें निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए यहीं पे लिखता हूँ। कॉस ए का वैल्यू होगा, ए के सामने वाला तो ये हो गया, तो ए बी हो गया हमारा बेस, ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी है हमारा √3k और ए सी है हमारा 2k, ये कैंसल √3/2 और यहीं पे निकाल देता हूँ मैं कॉस ए के बाद साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी हमारा √3k और ए सी हमारा 2k, तो ये और ये कैंसल, तो √3/2। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब साइन ए का वैल्यू फर्स्ट था ना हमारा, ये फर्स्ट था, तो साइन ए का वैल्यू क्या निकला हमारा 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी का वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू है √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू है √3/2। अब 1 जब 1 होगा, 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3 3/2 2 जा 4, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिए 1 + 3, तो 4/4 कैंसिल कीजिए, 1 आया इसका आंसर। सेकेंड भी है इसमें। अब वैल्यू पुट करना है आपको सेकेंड में। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस ए इंट कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। वैल्यू पुट करना है आपको। कॉस ए का वैल्यू क्या आया था आपका, यहाँ से भी देख सकते हैं, कॉस ए का √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू आया था 1/2, साइन ए का वैल्यू आया है 1/2 और साइन सी का वैल्यू आया √3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। √3 इंटू 1 √3, 2 जा 4, 1 इंटू √3 2 जा 4, तो ये और ये कैंसिल हुआ। अब इसका आंसर 0 आया। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और इसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट क्यू PR + QR = 25 एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे पहले राइट एंगल बनाइए। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR = 25 एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, राइट एंगल एट Q मीन्स Q पे राइट एंगल दीजिए, यहाँ पे P लिख दीजिए, यहाँ पे R। अब PR + QR = 25 और हमारा क्या दिया है PQ = 5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन P, cos P, tan P। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हमारा PQ²
प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अब ऐसा कर सकते हैं, पी क्यू, अब पी आर को इधर लिख सकते हैं। पी क्यू का वैल्यू क्या है हमारा, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल टू, तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू लिखिए पी आर स्क्वायर, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में लिख दीजिए। अब 25 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 25 इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25, तो यहाँ 25 लिखिए इंटू पी आर माइनस क्यू आर। अब देखिए ये 25 इंटू में यहाँ डिवाइड में आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 अपॉन 25, ये कैंसिल होगा तो 1 आया, तो पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। अब इक्वेशन सेकेंड आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए यहाँ पे, और इक्वेशन सेकेंड हो गई फर्स्ट और इसको सेकेंड। अब हम आगे हमें साइन पी कॉस पी और निकालना है, एक और है तो यहाँ पे लिख देता हूँ जो जो निकालना है हमें, पहले जो जो निकालना है वो लिख देता हूँ। हमें निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी और टेन पी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये दोनों इक्वेशन को अब ऐड कर लीजिए, इससे आप निकालिए इक्वेशन, अब वैल्यू निकाल लीजिए पी आर क्यू आर वगैरह का। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, देखिए ऐड कीजिए इसको, लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, तो पी आर प्लस क्यू आर ऐड कीजिए इसको, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 प्लस 1, दोनों तरफ ऐड करना है। तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, पी आर 2 पी आर इक्वल टू 26। अब देयरफॉर पी आर इक्वल टू 26/2, 13 आ गया पी आर, तो पी आर का वैल्यू आ गया 13। अब आप इस पी आर का वैल्यू आप सेकंड में पुट कर दीजिए, पी आर का वैल्यू आप सेकंड में पुट कीजिए, किसी में भी पुट कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में। पुट पी आर इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे पी आर का वैल्यू 13 हो जाएगा, माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो 13 माइनस 1 तो 12 आ गया, मतलब क्यू आर का वैल्यू 12 आ गया, सॉरी क्यू आर का वैल्यू पॉजिटिव। अब हमें निकालना है साइन पी, तो साइन पी इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, पी हो गया हमारा पर पी क्यू, एच हो गया पी आर, तो पी क्यू हो गया हमारा 12 और पी आर हो गया 13। और हमें निकालना है साइन पी हो गया कॉस पी, कॉस पी बी अपॉन एच होता है, तो बी तो हमारा ये हो गया और एच ये हो गया, तो पी क्यू अपॉन पी आर, तो पी क्यू हो गया 5 अपॉन 13। और भी निकालने हमें टेन पी, टेन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर अपॉन बेस हो गया हमारा पी क्यू, तो क्यू आर का है वैल्यू 12 और बेस का वैल्यू है 5। ये हमारे आंसर्स हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर।
द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, वैसे करके 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन दिया हुआ है और ट्रू फॉल्स का है। एक बार आप देखिएगा अच्छे से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। थैंक और एक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।